वैसे तो हांगकांग को आज के समय में चीन का एक अहम हिस्सा माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1957 से पहले तक हांगकांग चीन का नहीं बल्कि ब्रिटेन का हिस्सा था। इस पर ब्रिटिश का शासन हुआ करता था। ब्रिटिश रूल के दौरान सेना के सदस्य के तौर पर ब्रिटेन ने सिखों को हांगकांग भी भेजा है और आज के समय में वहां करीब 15,000 सिख रहते हैं, जो एक सदी से भी ज्यादा समय से हांगकांग का हिस्सा है। हांगकांग पूरी दुनिया के इन क्षेत्रों में से एक है जहां सिखों को अपनी पगड़ी के साथ आधुनिक हांगकांग पुलिस बल में शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसके लिए सिख कैडेटों को उनकी वर्दी के हिस्से के रूप में उनकी सबसे बड़ी पहचान पगड़ी पहनने की अनुमति देने के लिए नीतियों में बदलाव तक कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, वर्तमान में हांगकांग के मूल कैंटोनीज हांगकांग के लोग भी सिख धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और सिख धर्म अपना रहे हैं और यही कारण है कि हांगकांग का एकमात्र गुरुद्वारा उन्हें फिर से शुरू करना पड़ा। जी हाँ, अपने इस वीडियो में हम आपको हांगकांग में मौजूद गुरुद्वारों के बारे में बात करेंगे, जो वहां के सिखों की सबसे बड़ी शान और उनकी धार्मिक पहचान का प्रतीक है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप नेटरिक पंजाब देख रहे हैं। आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से हिस्से से देख रहे हैं कमेंट करिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। गुरुद्वारा खालसा दीवान सिख टेम्पल हांगकांग का एकमात्र सिख टेम्पल, जिसे गुरुद्वारा खालसा दीवान सिख टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यह हांगकांग के वन चाई डिस्ट्रिक्ट में एक गुरुद्वारा है, जो हांगकांग आइलैंड पर क्वींस रोड ईस्ट और स्टब्स रोड के जंक्शन पर स्थित है। मौजूदा समय में जो गुरुद्वारा वहां नजर आता है वो असल में 5 सालों तक बंद रहने के बाद 8 नवंबर 2022 को हांगकांग एसएआर के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली का चियू ने फिर से रीओपन किया था। इस गुरुद्वारे का इतिहास 1901 से शुरू होता है, जब सिखों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए ब्रिटिश आर्मी के सिख सैनिकों ने इस गुरुद्वारे का निर्माण कराया था, जिसे श्री गुरु सिंह सभा के नाम से जाना जाता है। साल 1930 तक सिखों के लिए यही गुरुद्वारा था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ यहाँ जनसंख्या बढ़ती चली गई और फिर 1930 के आसपास गुरुद्वारे को और बड़ा करने का फैसला लिया गया और 1930 में इसका विस्तार भी किया गया। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में हुई बमबारी में गुरुद्वारों को काफी नुकसान हुआ और गुरुद्वारे में पाठ कर रहे ग्रंथी की मौत भी हो गई। लेकिन 1945 में इस गुरुद्वारे को फिर से बनाने की शुरुआत हुई, जिससे इस बार बड़ी संख्या में हांगकांग आकर बसे संधी हिंदुओं ने मदद की थी, जिसके बाद 1980 तक गुरुद्वारे का विस्तार नहीं किया गया। लेकिन 1980 में फिर से इस गुरुद्वारे का विस्तार किया गया और क्वींस रोड ईस्ट पर एक पुल से इस गुरुद्वारे को जोड़कर बढ़ाया गया। धीरे धीरे कई बार गुरुद्वारों को बढ़ावा दिया गया और इसे और भव्य बनाया गया, लेकिन 2008 में इसे 4 मंजिला तक बना दिया गया। मगर 2013 में पाया गया कि गुरुद्वारे की पुरानी दीवारों में दरार पड़ गई है और तय किया गया कि इसका रिनोवेशन कराया जाएगा। 2017 से खालसा दीवान सिख मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 2022 में इसे फिर से खोल दिया गया। करीब 5 सालों के लिए इस गुरुद्वारे को बंद कर इसका रेनोवेशन किया गया। इस बार इसे करीब 76,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। इसमें एक बड़ा प्रार्थना हॉल है, एक लाइब्रेरी है, कई क्लासरूम्स हैं और कॉन्फ्रेंस रूम भी हैं। इस गुरुद्वारे में आने वाले को सिख कल्चर के बारे में करीब से जानने का मौका मिलता है। इसके किचन को कम्युनिटी किचन कहा जाता है, जहां भारत और पाकिस्तान से आने वाले नए माइग्रेंट्स के लिए फ्री रहने की जगह भी मुहैया कराई जाती है। यहाँ पर हर हफ्ते करीब 5,000 लोग लंगर खाते हैं। हांगकांग का यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा केवल इतिहास की दृष्टि से ही नहीं बल्कि धार्मिक सौहार्द के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। गुरुद्वारा खालसा दीवान सिख टेम्पल अपने आज के रूप में आने से पहले कई बार टूटा, कई बार बना, लेकिन इसकी चमक कभी कम नहीं पड़ी। 100 साल पहले हो या वर्तमान का समय हो, सिखों के लिए सबसे अहम जीवन का हिस्सा ये गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा खालसा दीवान सिख टेम्पल हांगकांग के सिखों के लिए उनकी सबसे बड़ी शान के रूप में खड़ा है, जो हर साल में सिक्खी की चमक को बनाए रखे है। आपको गुरुद्वारा खालसा दीवान सिख टेम्पल की कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आप सिखिज्म इन हांगकांग के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी दूसरी वीडियो का लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।